2014 के बाद हम लोग मेडल्स, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लाने की तादाद बढ़ी है। जापान और चाइना, अमेरिका इसमें रूल करता रहा, उसमें भारत भी आया। मैं इसका पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को देना चाहता हूं और उसको धरातल पर उत्तर प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में उतारने के लिए पूज्य महाराज जी को देना चाहता हूं। आज उसी श्रृंखला में आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मंत्री आ रहे हैं, दयाशंकर सिंह जी आ रहे हैं इसके, और मैं हूं, मेरे साथ सारे हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, माया जी बैठे हैं, सारे संगठन के लोग बैठे हैं और सारे पहलवान, जो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जी लोग जो बड़ा सम्मान पाए, पूर्वांचल के गौरव रहे, गोरखपुर के गौरव, वो हैं मंच पे। 1200 बच्चे इसमें आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें कुश्ती में 18 ईयर के बच्चे भी भाग ले रहे हैं, हमारी बेटियां भाग ले रही हैं। हर तरीके के स्पोर्ट्स को लेके आज ये बहुत बड़ी जागरूकता, पूर्वांचल का सबसे बड़ा दिन आज ये यहाँ पर तय हुआ है। और मैं सारे खिलाड़ियों को जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, एक सांसद के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, चूंकि मैं भी खिलाड़ी हूं, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं पूज्य महाराज जी को, स्टेट गवर्नमेंट को, और जितने लोग इससे जुड़े हैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सांसद जी, जो बीएलओ की जो मौत है, इसको लेकर अखिलेश सरकार ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है और सवाल खड़ा किए हैं। इसी भी जो है सरकार ने बीएलओ की सैलरी वगैरह भी कुछ बढ़ाई है। देखिए, राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका पर्सनली सम्मान करते हैं, लेकिन ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ये चुनाव आयोग से डिसाइड किया गया मैटर है कि सब एक एसआईआर होना चाहिए। आपने देखा बिहार में 65 लाख हम लोगों ने बोगस वोटर पकड़े, और मैं उसी श्रृंखला में मैंने कल भी कहा कि बांग्लादेश में, कलकत्ता में बहुत ज्यादा है, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत हैं, और वहां पर भी इस पर, और वहां विरोध कड़ा कर रहे हैं। तो इस पर इनको नहीं बोला। बीएलओ की तनख्वाह बढ़ गई है और वो डबल ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये चुनाव आयोग और चुनाव निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रहा है। ये गोरखपुर की जनता इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि यहाँ घुसपैठिया, जो बिटिया की शादी होके चली गई, उस पर भी कोई वोट कर रहा है। नाबालिग बच्चे हैं घर में, उसका नाम निकाल के लोग वोट। तो ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं? रोहिंग्या लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है। तो ये हम सबके लिए, इसमें विरोधी दल को भी साथ देना चाहिए। कल पार्लियामेंट चलेगा, देखिए मैं जानता हूं कि ये लोग वहां भी इसका विरोध करेंगे, कल सदन ये लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये इनके पक्ष में नहीं जा रहा। देश की जनता चाह रही एसआईआर हो, देश की जनता चाह रही, और हर नागरिक चाह रहा है कि मेरे वोट पर, मेरे नाम पर मैं ही वोट करूं। यहां देख रहे हैं एक ही जिले में आदमी 3 विधानसभा में जाके वोट कर रहा है, बगल के जिले में भी जाके वोट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश थी देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ साजिश है, और ये इसमें सबको साथ देना चाहिए। इस पर कोई राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एसआईआर देश के हित का मुद्दा है। चुनाव आयोग डेमोक्रेसी में उनका डिसाइड किया गया ये निर्णय है, और उसमें साथ देना। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले। हम अब देखना चाहते हैं, बंगाल तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भी हम लोग देख रहे हैं, हम भी अभी बहुत कुछ यहाँ बोगस वोटर पा रहे हैं। एक सांसद के रूप में गोरखपुर में वो भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि कैसे कैसे जो नाम नहीं थे वो नाम चढ़े क्यों हैं। तो हर नागरिक से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, कि कृपया आप लोग अपना जितना लोग है जाके अपना चेक करवावा। कहा है आपके नाम का केहू, या आपके नाबालिग बच्चे के नाम का केहू वोट करा था, या आपका बिटिया का बियाह होके चल गई लो दूसरी जगह, तब वो उनके नाम पे वोट होता। ये सबके पकड़ब बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही सावधानी बरतने का समय है। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले देश के लिए ये बहुत सुंदर कार्य है। मैं साधुवाद देता हूँ चुनाव आयोग को इसके। कर्नाटक को लेकर क्या कहेंगे? कर्नाटक में जिस तरह से चल रहा है, देखिए, कर्नाटक की सरकार विफल है हर तरीके से। अब आपसी में वो विफलता उनके कमरे में आ चुकी है। आपसी में लोग एकदम एक गद्दी के लिए लड़ने लगे हैं। उनका स्वार्थ बाहर आ रहा है, जो कि चुनाव या सीट या गद्दी या सीएम या सांसद या विधायक या मंत्रीगण, ये सेवा का भाव होता है।
ये स्वार्थ का भाव नहीं होता और उन सबका पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल एजेंडा बाहर आ रहा है और उसको आप देखिएगा सरकार बहुत बुरी तरह गिर जाएगी। वो विफल है, हर तरीके से विफल है बैंगलोर की सरकार कांग्रेस की। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, आप भी शामिल होंगे, क्या कुछ खास होगा इस बार? खास बहुत अच्छा, सबसे एक ऐतिहासिक बिल है हमारा और वो बिल महादेव चाहेंगे 5 तारीख को बिल लगा है जो लॉटरी में हमारा नाम आ गया है नंबर 1 पर, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने का। उस पर मेरा तैयारी काफी चल रही है, एक लंबी चर्चा, मेरे बहुत सारे बिल आने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं गोरखपुर की और देश की भी। मैं अपनी हमेशा हर समय बात रखता हूं, मैं वैसी बातें रखूंगा और पूरा मेरा होमवर्क चल रहा है ये वाले सदन में। मेरे लिए मुझे ऐसा, मैं महादेव से मान रहा हूं कि ऐतिहासिक होना चाहिए। अगर मेरी चर्चा सफल हुई, मेरी बातों को मैंने सही से पटल पे रख दिया और चर्चा लंबी होगी क्योंकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाना है। 25 करोड़ लोग ये भाषा को बोलते हैं, समझते हैं और ये हमारी माँ की बोली और ये मैं कब से, और ये बिल हमारे नाम पे था, प्राइवेट मेंबर बिल। अब वो लॉटरी में नंबर आ गया मेरा, 5 तारीख को कहना है, महादेव समय देंगे, सब बढ़िया रहेगा। तो उस दिन एक इतिहास होगा, चर्चा सफल होगी और गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आ जाएगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।